हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसमें से अपन 10 अध्याय देख चुके थे। आज बात करेंगे अपन 11वां अध्याय। इसी के साथ में अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे है या फिर आर्थिक समीक्षा है राजस्थान की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला सवाल आ जाता है, सतत विकास की अवधारणा को आधिकारिक रूप से कब परिभाषित किया गया? तो इसका सही आंसर आता है 1987 के अंदर ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर से सतत विकास की अवधारणा को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी के बारे में सही कथनों की पहचान करें। पहला कथन दे रखा है कि एसडीजी सभी देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। तो यहाँ पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छा से अपना सकते हैं। ठीक है। दूसरा दे रखा है कि एसडीजी को प्राप्त करने का जो एजेंडा है वो 2016 से 2030 तक का है। ये बात यहाँ पर सही आती है। आगे दिया गया है कि 2015 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 193 देशों ने एसडीजी को अपनाने में भाग लिया था। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा सही है, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसडीजी के ढांचे के बारे में निम्न कथनों का मूल्यांकन करें। पहला दे रखा है कि एसडीजी के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों बोले तो एमडीजी को विस्थापित किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही आता है। दूसरा दे रखा है कि एसडीजी में 248 लक्ष्य शामिल हैं। तो ये यहाँ पर गलत आ जाता है। क्यों गलत आता है? इसमें 17 तो लक्ष्य हैं और 169 है वो टारगेट है। ठीक है। दूसरा दे रखा है कि डिकेड ऑफ एक्शन 2023 में घोषित किया गया, जो एसडीजी की प्रगति को तीव्र करने के लिए है। तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। क्यों आती है? डिकेड ऑफ एक्शन है ये 2019 में घोषित किया जाता है। ठीक है, और 2023 में नहीं होता है। तो इसमें कौन सा, देखो सही मूल्यांकन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा गलत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा एसडीजी लैंगिक समानता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। तो वो कौन सा रखता है गाइज, याद रखना, वो आता है लक्ष्य 5। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में एसडीजी लक्ष्यों को उनके शीर्षकों से मिलाइए और एसडीजी लक्ष्य एक तरफ दे रखे हैं, एक तरफ लक्ष्य दे रखे हैं। वैसे देखा जाए जो लक्ष्य 2 है ना, इसमें भूखमरी समाप्त करना है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। और लक्ष्य 6 के बारे में बात करें तो इसमें से आ जाता है स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर इससे मिल जाएगा। लक्ष्य 8 के बारे में बात करें तो सम्मानजनक रोजगार आ जाता है। लक्ष्य 1 में आ जाता है गरीबी समाप्त करना, ये वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में सही कथनों की पहचान करें। पहला कथन क्या दे रखा है, देखो गाइस। पहला कथन दे रखा है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बात यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करें तो राज्यों को 4 श्रेणियों में अचीवर, रनर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। वैसे देखा जाए ना तो 4 श्रेणियों में ही बांटा गया है राज्यों को, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो अचीवर है, ठीक है, यहाँ पर रनर नहीं है, फ्रंट रनर आ जाता है और परफॉर्मर आ जाता है, और एक और आ जाता है एक्सपेरिरेंट के नाम से आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत होता है। दूसरा बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स का संस्करण 4.0 2024 में जारी किया गया था। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। सही जो कथन होगा वो पहला और तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को श्रेणीकरण के बारे में कथनों का मूल्यांकन करना है। पहला कथन क्या दे रखा है कि 50 या फिर उससे कम स्कोर वाले राज्यों को परफॉर्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। तो यहाँ पर जो 50 या फिर उससे कम स्कोर वाले जो राज्य हैं वो वहाँ पर परफॉर्मर की जगह कौन सा आता है, एक्सपीरियंट वाला आता है, उनको किया जाता है।
दूसरा बात करते हैं, केरल ने हमेशा सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के में स्थान प्राप्त किया है, तो ये बात यहाँ पर आती है सही। दूसरा बात करें तो बिहार 2024 में इंडेक्स में अंतिम स्थान पर था, तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। सही कथन के बारे में ही पूछा गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, एसडीजी सूचकांक में भारत के प्रदर्शन के बारे में इन कथनों का आकलन करें। पहला कथन दे रखा है कि एसडीजी सूचकांक 4.0 2024 में भारत का जो स्कोर था वो 71 अंक हासिल किया था, ये बात सही आती है। दूसरा बात करते हैं गाइज कि एसडीजी लक्ष्य 7 सस्ती स्वच्छ ऊर्जा के तहत राजस्थान के 100% स्कोर में 7 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करते हैं, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एसडीजी लक्ष्य 2 भूखमरी के तहत है, तो ये बात यहाँ पर आपकी क्या जाती है, गलत आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में है, न कि जीरो हैंगर के अंदर से है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही है, कथन 1 और कथन 2, ये पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज कि 2024 में एसडीजी का इंडेक्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, तो ये आपको पता ही है कि केरल ने प्राप्त किया है। और अंकों का स्कोर बात करें तो 79 के साथ में 79 अंकों के साथ में पहले स्थान पर रहा है केरल। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार राजस्थान का किस एसडीजी लक्ष्य में प्रदर्शन सबसे कमज़ोर रहा है। सबसे कमज़ोर अगर बात करें तो लक्ष्य 10 में सबसे कमज़ोर रहा है, जो असमानता को कम करना है, और इसमें स्कोर की बात करें तो 49 है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में एसडीजी कार्यान्वयन के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करता है गाइज, आयोजना विभाग है वो कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के राज्य स्तरीय एसडीजी कार्यान्वयन समिति का अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में एसडीजी कार्यान्वयन के लिए कितने क्षेत्रीय कार्य समूह स्थापित किए गए हैं, तो कितने स्थापित किए गए हैं गाइज, याद रखना 8 हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के जिला स्तरीय एसडीजी इंडेक्स के बारे में सही कथनों की पहचान करें। पहला कथन दे रखा कि जिला स्तरीय एसडीजी इंडेक्स का उद्देश्य जिलों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये बात सही है। दूसरा बात करें तो यह एसडीजी लक्ष्यों को स्थानीयकरण पर जोर देता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के सभी जिले नवीनतम इंडेक्स में एस्पिरेंट श्रेणी में हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। राजस्थान के अंदर से बात करें तो सभी जिले एस्पिरेंट श्रेणी में नहीं है, झुंझुनू जिले को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, जबकि अन्य हैं वो परफॉर्मर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, राजस्थान के एसडीजी इंडेक्स के प्रकाशन के बारे में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। तो पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान के पहले एसडीजी इंडेक्स में 12 एसडीजी लक्ष्यों को कवर किया गया था, ये बात सही आती है। दूसरा बात करें 2024 में इंडेक्स में 14 लक्ष्य और 95 संकेतक शामिल थे, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 में जालौर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला था, ये बात यहाँ पर गलत आती है। जालौर न होकर कौन सा था वो, जैसलमेर था। ठीक है, जैसलमेर, तो इसमें पहला और दूसरा आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के 2024 एसडीजी इंडेक्स में किस जिले ने सर्वोच्च जो स्कोर है वो प्राप्त किया है, तो वो कौन से ने किया है, झुंझुनू ने किया है। और इसके झुंझुनू का स्कोर के बारे में बात करें तो याद रखना 66.44 है। ठीक है, और इसको श्रेणी कौन सी मिली है, तो याद रखना फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एसडीजी प्रगति को गति देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन दे रखा है कि यह सम्मेलन मार्च 2024 में आयोजित हुआ। ठीक बात है भाई साहब, ये सम्मेलन है ये मार्च में होता है, 4 से 5 मार्च 2024 को। दूसरा बात करें तो यह सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
तो ये बात गलत आ जाती है। ये जो है सम्मेलन होता है जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर से RIC के अंदर जयपुर में आयोजित होता है, न कि नई दिल्ली में। दूसरा बात करते हैं, इस सम्मेलन के दौरान खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा आपके सही है, सी वाला। और इसी के साथ में आज का लास्ट सवाल और इसी के साथ में आपकी जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2023 के खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण में किस जिले ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? तो किसने प्राप्त की है? याद रखना, हनुमानगढ़ ने। स्कोर बात करें तो 58.55 है। ठीक है। सबसे जो खराब प्रदर्शन है वो जैसलमेर का है, जैसलमेर का। ठीक है। और जैसलमेर का स्कोर आपसे पूछे तो याद रखना वो था 22.50, सबसे कम, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही हनुमानगढ़ की है। इसी के साथ में आपकी जो आर्थिक समीक्षा है वो कंप्लीट हो जाती है। आर्थिक समीक्षा की जो सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।